जी सर, आपका धन्यवाद करता हूँ। सुरेंद्र राठौर। और ये भीड़ किसने इकट्ठी की? एक चेहरा आप देख रहे हैं, मासूम से चेहरे पे मत जाइएगा। यही वो व्यक्ति है जिन्होंने इन बैरिस्टर साहिबान को जोड़ा है और कुछ बड़ा भी करने वाले हैं। मोक्ष जी, भाजपा को जजपा को मोक्ष दिलाने वाले हैं। हमारी कोशिश है कि जो इस समय तानाशाह सरकार है उसके तानाशाह रवैये से इस देश की जनता को मुक्ति मिले। और अगर आप आज़ादी की लड़ाई से देख लें या इतिहास देख लें तो इस देश में जब जब क्रांति आई है तो इस देश में उस आंदोलन की अगुवाई अधिवक्ताओं ने की है और जनता अधिवक्ताओं की अगुवाई में ही उस आंदोलन में ऐसी तानाशाह सरकारों को उखाड़ कर फेंकी। जब मैं बैठा था आपका भाषण सुन रहा था, उसके बाद ढांडा साहब को मैंने सुना, तो जो भाषण देने की शैली है बड़ी सहज है जैसे ढांडा साहब की है, बड़ी ही शालीन है जैसे ढांडा साहब की है। तो क्या इस भाषण शैली की इकट्ठे आप लोगों ने प्रैक्टिस की थी, ट्रेनिंग ली थी कहीं से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ढांडा साहब और मैं, हम दोनों रोहतक से ही आते हैं और ढांडा साहब को शायद पता नहीं होगा, हम ऑलमोस्ट बैचमेट्स भी हैं। और ऐसे कौन से बैचमेट थे जो उनको नहीं पता था? ये दूसरे स्कूल में थे, मैं दूसरे स्कूल में था, लेकिन ऑलमोस्ट ईयर हमारा सेम ही था जब हमने ग्रेजुएशन किया। और जहाँ जब जब बात आती है, क्योंकि ढांडा साहब मीडिया से रहे हैं और हम लीगल प्रोफेशन से हैं, तो जब जब बात आती है नहीं, कोई 36 का आंकड़ा नहीं रहता। देश का संविधान भी कहता है कि जब चारों स्तंभ मिलकर चलेंगे तभी इस देश का कुछ विकास हो सकता है। तो मैं और ढांडा साहब जो हैं कोई 36 के आंकड़े में नहीं, आपस में हम साथ मिलकर सहयोगी हैं। मोक्ष जी, मुझे तो बस इतना बता दीजिए, वकीलों की क्या भागीदारी आप लोग 2024 में आम आदमी पार्टी के लिए सोच के चले हैं? क्या एक खाका इनके लिए तैयार किया है? कितनी भागीदारी? क्योंकि भाषण में बार बार आपके द्वारा भी, ढांडा साहब के द्वारा भी यही कहा गया कि बुद्धिजीवी वर्ग है, समाज का वो वर्ग है जो सबसे आगे रहता है। तो बहुत बड़ी भूमिका देख रही है आम आदमी पार्टी वकील साहिबान की। जी बिल्कुल देख रही है। मैं आपको याद कराता हूँ 2013-14 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के वकीलों ने ही, अधिवक्ताओं ने ही ये बात उनको बोल दी थी कि आप इस चुनाव को छोड़ दें, ये चुनाव हमारा है और आपको इस समय जो सरकार चल रही है इसको उखाड़ फेंकने का जिम्मा हम अधिवक्ताओं का है। और उसके बाद आपने नतीजा देखा है कि 2013 में आया, 14 में आया, 19 में आया और अब 25 में सुपड़ा साफ करते हुए जब अधिवक्ता बीड़ा उठा लेते हैं, जब वो मैसेज अधिवक्ताओं से जनता के बीच में स्प्रेड होता है, तो मुझे लगता है क्रांति को कोई नहीं रोक सकता। 2024 से पहले इन वकीलों के मुंह से कहलवा देंगे कि हम खड़े हैं साथ, अब उखाड़ फेंकेंगे। आप देख ही रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में अधिवक्ता साथी यहाँ पर भी हमारे साथ हैं। और इसके बाद हम यहाँ से यमुनानगर, हमारा ट्यूसडे को प्रोग्राम है, बुधवार को हमारा अंबाला में प्रोग्राम है, उसके बाद थर्सडे को हमारा करनाल में प्रोग्राम है। पूरे हरियाणा में इस मुहिम को चला रहे हैं और इस प्रदेश के अधिवक्ता पहले भी आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश के अधिवक्ता और न्यायिक परिसर से ही क्रांति की शुरुआत हो जाएगी और 2024 में इस भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। चलिए देखिएगा, ये कहा भी जाता है कि अगर किसी को अपने पाले में लेकर आना तो उसकी इतनी तारीफ कीजिए, उसकी इतनी मान मनोबल कीजिए कि वो खुश होकर आपके साथ हो। प्रधान है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पंचकुला के। प्रधान जी, आपने सुना आम आदमी पार्टी की मुहिम को, आपने सुना, कितना साथ देंगे, कितने साथ आप इनके लंबा चलेंगे? हम जी जान से साथ देंगे जी और बहुत लंबा चलेंगे। लंबा चलने वाले जी, चांद तक चलने वाले हैं, चांद से भी ऊपर जाएंगे। चलिए, चंद्रयान आया है। ढांडा साहब कभी भी मौका नहीं छोड़ते मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर कटाक्ष करने का। चंद्रयान पर बेरोजगार महिला को भेजने की बात की थी, उस पर वो कटाक्ष कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की ये मुहिम रंग लाएगी? क्या 2024 में सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और लगातार कंचन टीवी के साथ बने रहिए। सुरेंद्र चौहान के साथ यशपाल कंचन।